आज किसान करेंगे चक्का जाम। देश भर में हाईवे पर 3 घंटे तक आवाजाही रोकने की तैयारी। दोपहर की 12 बजे से शुरू होगा चक्का जाम, 3 बजे तक समाप्ति। 3:01 पर हॉर्न बजाकर एकजुटता का परिचय देंगे किसान। दिल्ली में नहीं होगा चक्का जाम, संयुक्त किसान मोर्चा की गाइडलाइंस जारी। राकेश टिकैत बोले, पहले से ही बंद है देश की राजधानी। यूपी और उत्तराखंड में भी नहीं होगा चक्का जाम, राकेश टिकैत बोले। डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे आंदोलनकारी। ज्ञापन जाएगा, चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा, दिल्ली के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए आंदोलनकारी अचानक कर सकते हैं फ्लैश प्रोटेस्ट। चक्का जाम के ऐलान के बाद दिल्ली में अलर्ट पर पुलिस, सभी आंदोलन स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ाई से रखी जा रही नजर, संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो को तैयार रहने के लिए कहा, जरूरत पड़ने पर बंद किए जाएंगे 12 मेट्रो स्टेशन। जरूरत पड़ी तो राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग स्टेशन होंगे बंद। जनपद मंडी हाउस, आरके आश्रम, सुप्रीम कोर्ट और खान मार्केट स्टेशनों पर भी नजर। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन, टिकरी बॉर्डर पर आज सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पुलिस ने कटीली बाड़ के साथ लगाए बैरिकेड्स। किसान प्रदर्शनकारियों की राह रोकने के लिए टिकरी बॉर्डर पर आज नजर आई नुकीली सरिये और कीले। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने पत्थर के बैरिकेड्स के बीच मिट्टी भरकर तैयार की दीवार, आंदोलनकारियों की एंट्री रोकने का किया इंतजाम। सिंघू बॉर्डर पर भी डटे किसान, सफल चक्का जाम की अपील की, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर पर भी आज जंग के मैदान जैसा नजारा, चक्का जाम के मद्देनजर बरती जा रही है सुरक्षा, बाढ़ बैरिकेड से रोका गया रास्ता। गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी डटे किसान, सुबह ऑल आउट तापते नजर आए। किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, बॉर्डर पर और दिल्ली के भीतर 50,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। लाल किले पर भी सुरक्षा सख्त। दिल्ली में लोनी बॉर्डर पर वज्र वाहन और क्रेन के साथ मुस्तैद दिखी दिल्ली पुलिस, 26 जनवरी जैसे उपद्रव से निपटने की तैयारी। लोनी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ड्रोन से चप्पे चप्पे पर रख रही है नजर। दिल्ली में आईटीओ पर भी दिखा भारी सुरक्षा इंतजाम, उपद्रव से निपटने की हर तैयारी। 26 जनवरी को आईटीओ पर ही बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से गई थी प्रदर्शनकारी की जान। शंभू बॉर्डर पर भी चक्का जाम के मद्देनजर कड़े सुरक्षा इंतजाम। शंभू बॉर्डर पर भी पिछले 73 दिन से लगातार डटे हैं आंदोलनकारी किसान। गुरुग्राम में भी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। फरीदाबाद पलवल हाईवे पर भी डटे किसान, आंदोलन लगातार जारी। दिल्ली के मेरठ में किसानों ने चक्का जाम के समर्थन में नो एंट्री पॉइंट्स पर की नाकेबंदी। यूपी में चक्का जाम को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन, बीकेयू की यूपी यूनिट का ऐलान, पूरे प्रदेश में 3 घंटे तक ठप होगी आवाजाही। दिल्ली में फ्लैश मॉब की शक्ल में घुस सकते हैं उपद्रवी, सूत्रों के मुताबिक 4-5 के ग्रुप्स में रोक सकते हैं ट्रैफिक। चक्का जाम को लेकर खुफिया सूचना के बाद अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस, कमिश्नर ने ली उच्च स्तरीय बैठक। चक्का जाम को लेकर एनसीआर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, किले में तब्दील हुई राजधानी। फरीदाबाद में भी पुलिस अलर्ट, 3500 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। वज्र नाम के दंगारोधी वाहन की भी तैनाती। चक्का जाम से पहले किसानों की जोरदार तैयारी, गाजीपुर बॉर्डर पर जहां से निकाले गए कील वहां लगाए फूल। किसानों के चक्का जाम की वजह से अमित शाह ने टाला सिंधुदुर्ग का दौरा, अब रविवार को जाएंगे गृह मंत्री। यूनाइटेड नेशंस की मानवाधिकार यूनिट ने उठाया किसानों का मामला, सरकार और किसानों को दी संयम बरतने की सलाह, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की हक की हिमायत। संसद में विपक्ष के सवालों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का हमला, कांग्रेस पर लगाए खून की सियासत के आरोप। कृषि मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस आग बबूला, दिग्विजय सिंह ने दिलाई गोधरा की याद। हंगामे के बीच सोमवार तक स्थगित लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा के लिए 8 फरवरी से 12 फरवरी तक बीजेपी ने जारी किया है व्हिप। किसानों को लेकर विपक्ष की चौतरफा मोर्चाबंदी, राजस्थान के दौसा में सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुलाई महापंचायत। पश्चिमी यूपी के शामली में एलएलडी नेता जयंत चौधरी ने बुलाई महापंचायत, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना।
हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने राजस्थान के हर जिले में निकाली ट्रैक्टर रैली। कृषि कानूनों के विरोध में मोर्चेबंदी। हरियाणा के सिरसा में किसान महापंचायत का आयोजन, किसान केसरी से सम्मानित किए गए आईएनएलडी नेता अभय चौटाला। परिवर्तन रथ यात्रा के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे, आज दिखाएंगे हरी झंडी। बंगाल में परिवर्तन यात्रा की अब तक इजाजत नहीं मिलने पर बीजेपी की चेतावनी। दिलीप घोष बोले, परमिशन मिली तो चंगा, नहीं तो पंगा। लोकतंत्र में कई रास्ता है लोगों तक पहुंचने के लिए, हर प्रकार के रास्ता हम अपनाएंगे, लेकिन हमारी अधिकार है लोगों तक पहुंचने के लिए और हमारी योजना के अनुसार उसमें सरकार आड़े आ। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग। हल्दिया पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हफ्ते मिला इंटरनेट का तोहफा, 4G सेवा शुरू। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर शिवसेना आग बबूला। मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान सर पर गैस सिलेंडर रखे नजर आई महिला प्रदर्शनकारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बिजली बिल माफी को लेकर बीजेपी का ताल ठोको आंदोलन, राज्य सरकार की शव यात्रा निकाली। अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, स्थानीय चुनाव में टिकट को लेकर बढ़ा घमासान। 7 फरवरी को असम के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री 7700 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। 10 फरवरी से खुलेंगे यूपी के 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, 1 मार्च से सभी क्लासेस की पढ़ाई शुरू। बिहार में भी स्कूलों को खोलने की तैयारी, 8 फरवरी से क्लास 6 से 8वीं तक छात्रों को आने की इजाजत। दिल्ली में 1000 से कम हुई कंटेनमेंट जोन की संख्या, राजधानी में अब सिर्फ 1200 एक्टिव मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,400 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 120 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 2,500 नए मामले, गृहमंत्री अनिल देशमुख को हुआ कोरोना। पूरे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी, 2 फुट तक जमी बर्फ। शिमला में 24 घंटे में गिरी रही है बर्फ, सैलानियों के चेहरे पर दिखी रौनक। सोलन में भी जबरदस्त बर्फबारी, बिजली गुल होने से आफत। के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी, पहुंचने लगे हैं सैलानी। जोशीमठ और बद्रीनाथ में भी 2 फीट तक गिरी बर्फ, NH58 पर पड़ा असर। पुणे में हिंदुओं को सड़ा बताने वाले शजील उस्मानी के अलीगढ़ में तलाशी, शजील पर महाराष्ट्र और लखनऊ में दर्ज FIR। पाली में 5 पाकिस्तानी विस्थापितों को मिली भारतीय नागरिकता, सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। मुजफ्फरपुर में एक शख्स पर अपने ही बेटे की हत्या का आरोप, चाकू घोंपने से बेटे की गई जान, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। लखनऊ में पारिवारिक कलह से परेशान डॉक्टर, पिता और बेटे ने की खुदकुशी, लिखे 3 सुसाइड नोट्स। रांची में CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट जगत आनंद की नौकरानी ने उनके बेटे, सास और मां पर वार कर किया घायल, बाद में नौकरानी ने की खुदकुशी। अलीगढ़ पुलिस ने डॉक्टर शैलेंद्र सिंह अपहरण कांड में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। एक आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड से भागकर शादी करने के लिए रची थी अपहरण की साजिश। मुंबई के मानसून इलाके में कूड़े और कबाड़ के ढेर में लगी भीषण आग, धुएं से नजदीकी इलाकों में परेशानी। नवी मुंबई में रेलवे स्टेशन पर बाल-बाल बचा दिव्यांग युवक, चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में फिसला, RAF ने बचाई जान। यूपी के महाराजगंज में एक लेखपाल के 5,000 की रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, आरोपी लेखपाल को किया गया निलंबित। राजौरी में मनरेगा के तहत मजदूरों को मिला काम, सड़क निर्माण कर चला रहे हैं रोजी रोटी। लखीमपुर खीरी में पति के कत्ल में पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। कानपुर में थाने में बंद बीजेपी नेता को छुड़ाने के लिए हंगामा, मंडल अध्यक्ष की पिटाई करने वाला थानेदार लाइन हाजिर। चूरू में खतरनाक गैंगवॉर, 4 की मौत, शव ले जाने आए पुलिस से भिड़े लोग। संपत नेहरा गैंग ने बरसाई गोलियां, एसोसिएटर प्रदीप स्वामी का कत्ल। समस्तीपुर में बीजेपी नेता पर कातिलाना हमला करने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार, 12 घंटे के अंदर हुई गिरफ्तारी। हैदराबाद के शुभ बाजार में आग, कोई हताहत नहीं। मिर्जापुर में गोला तस्करी मामले की जांच तेज, CID कर रही है मामले की जांच।
वह में हथियारों का तस्कर गिरफ्तार, 10 पिस्टल बरामद। अकोला में हाईवे पर वेयर हाउस से अनाज चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया, 12 बदमाश गिरफ्तार। कैमूर में जहरीली शराब का कहर, 3 लोगों की मौत। पुणे में 16 युवकों को प्रेम के जाल में फंसाकर ठगा गया, आखिरकार पुलिस के हाथे चढ़ी आरोपी युवती। ससुराल में गैंग वॉर में चली गोलियां, चाचा भतीजे का कत्ल। शाजापुर में अवैध शराब बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया, शराब बनाने का साजो सामान भी बरामद। मुजफ्फरपुर में बंधन बैंक में लूट करने वाला बदमाश गिरफ्तार, लूट का सोना भी पकड़ा गया। लखनऊ में एनकाउंटर, 10,000 का नाम बदमाश गिरफ्तार। पीलीभीत में सब्जियों के दाम नहीं मिलने पर नाराज किसान ने सड़क पर फेंकी गोभी। बांकुरा में आलू की खेती में घाटे से किसान परेशान, एक किसान ने दी जान। विशाखापट्टनम में ट्रेड यूनियंस का प्रदर्शन, स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध। बाड़मेर में छात्रों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध। दामोह में विधायक रामभाई ने कब्जों के खिलाफ उठाई आवाज, गरीबों के घर वाली जमीन पर कब्जा जमाए बैठे दबंगों को दी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।